पहले खुद केस को देखते थे, कब उनके ऊपर आया तो ज़ाहिर है उनके पास तो कई ज़ाहिर पेचीदगियाँ जो है उनको वो समझते हैं, जानते जाके लास्ट टाइम पे आपको पता है कि एफआईए के अपने ऑफिसर ने कहा था कि ये लोग बहुत तेज़ हैं, जो कि ये पहले खुद इंक्वायरियाँ इस तरह के केसेस की करते रहे, तो इसलिए उन्होंने मज़ीद रिमांड माँगा था। भाई फिर एक बात ये भी आपकी बहुत वैलिड है। दूसरी बात ये है कि कुछ पेटी भाइयों का भी साथ मिल जाता है। ठीक है, हमारी बात तो है क्लियर, बुरी लगेगी लेकिन ये हकीकत है। पेटी भाइयों की भी थोड़ी बहुत अटैचमेंट कोई साथ मिल हाँ, जाता है। पता है सास। उन्होंने फॉर द टाइम भी बिग ब्रदर के खौफ से उसको थोड़ा सा एफआईआर दे दी, जेल भेज दिया, इन्वेस्टिगेशन में लूप होल अच्छा छोड़ सर, दी। ये इतना मुझे बताएं कि ये एक बड़ी अच्छी आपने एफआईआर की बात की, तो ये इतना प्रेशर कहाँ से आया कि 20 मिनट में एफआईआर भी होगी, 20 मिनट में सारे मामला थी, इस तरह से हमने पहले देखे, क्योंकि मैं एफआईआर को कवर कर रहा हूँ पिछले कुछ 10-12 साल से। तो मेरा ख्याल है वहां तो हमने देखा तकरीबन 3-3 5-5 10-10 दरख्वास्तें पड़ी हैं और उनको देखते ही कोई नहीं। वो आपकी बात दुरुस्त है, उनको भी स्पीडी रेमेडी मिलनी चाहिए, वो एक्टिव नजर आना चाहिए इदारों को। लेकिन ये भी एफआईआर 20 मिनट में नहीं हुई, ये भी कोई 15-20 दिन में हुई है। इससे पहले 15-20 दिन इदारों ने इनको इन्वेस्टिगेट किया है, इनको देखा है। ठीक है, उसके बाद जब उनको लगा कि ये पूरी तरह से गिल्टी है, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि एफआईआर 20 मिनट में हुई है 15 मिनट में हुई, एफआईआर होगी। अब देखना ये है कि ये गिल्टी है या नहीं है। ये पूरी तरह से गिल्टी है, लेकिन एफआईए ने, जो कंसर्न ऑफिशियल हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने मेरी लीगल विजडम के मुताबिक इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लूप होल छोड़े हैं जिसका फायदा उनके पेटी भाइयों को होगा। और आज आपने देखा कि 2 लोगों की बेल भी फाइल कर दी है। और मुझे जहां तक लगता है, अच्छा, ये 2 लोगों की फाइल जो अपना लाहौर हाई कोर्ट में बेल के लिए जो है पिटीशन दायर हुई, क्या आप समझते हैं कि अगर इनको रिलीफ मिल जाए तो उसके बाद ये फिर वो बाकी जो लोग बैठे इस बेस को इस्तेमाल करते वो पिटीशन दायर करेंगे बेल के लिए? सबसे पहले ना ये क्लेवर माइंड होता है, तरीकाकार ये होता है कि यार अगर 8 अक्यूज है, सबसे कम बर्डन किसके ऊपर है, पहले उसकी कराओ, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उस, क्योंकि को अक्यूज की अगर बेल हो जाती है तो वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत एक लॉ बन जाता है कि सर हमराई मुलजम की या को अक्यूज की बेल हो चुकी है तो ये भी मेरा एक बेल ग्राउंड है। तो उन्होंने इब्तदा इससे की है, जैसे जैसे मुकदमे से लोग निकलते जाएंगे मुकदमा कमजोर होता जाएगा, इब्तदा उन्होंने इससे की है। और जहां तक मुझे लगता है ये लोग बेल ले जाएंगे, ये बेल ले जाएंगे, आप मेरी बात लिख लीजिएगा। और आपने सवाल किया था इस्तीफों का, इनके इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं होंगे। इनके इस्तीफे जो यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस लिखने में आया है उसमें ऑर्डर ये आएगा, रेजिग्नेशन नॉट एक्सेप्टेड कन्वर्टेड इनटू 155C, कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता बल्कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 155C में, कि देखें कि इन्होंने क्या मिसकंडक्ट किया है, अगर किया है तो उसके मुताबिक इनको सजा होनी चाहिए। वो जनाब एक कमेटी बन जाएगी, वो इंक्वायरी लग जाएगी, देखते रहेंगे तब तक इधर से बेल शेल हो जाएगी। मीन वाल फिर वो उनका अपना ही से बड़ी जैसे वो कमेटी, आपको पता है कमेटी बड़ी लंबी होती है, वो निकलती नहीं, वो नहीं है। कमेटी हो सकता है फादर टाइम भी सजा दे दे, उसकी अपलोड फॉर्म में जाएंगे, वहां से माफी मिल जाएगी, फॉर्म से वहां से इनको रिलीफ मिलेगी। वहां से माफी मिल जाएगी। और ये मोहतरम आपको आने वाले वक्त में इन्हीं इदारों में लोगों को दोबारा दोबारा लूटते हुए और नोटिस भेजते हुए नजर आएंगे। अच्छा, लास्ट मेरा है, अभी नातिक साहब जो है वो भी थक गए होंगे। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी दोबारा डकी ने एक इल्ज़ाम आयद किया है एफआई साइबर क्राइम के जो एहलकार है और पुलिस एहलकारों के ऊपर, कि वो जो इनको खाना मिलता था वो उन तक नहीं पहुंचा था और पुलिस वाले खुद खा लेते, बल्कि उसकी कुछ वीडियोस भी आए किस तरह वो उसके सैंडविच जो है वो खुद इस्तेमाल करे। तो क्या समझते हैं इस तरह के भी अपना ऐसे इदारों में काम होते हैं कि एक ज़ाहिर है कि एक मुल्ज़िम आपकी कस्टडी में है, तो ज़ाहिर उसके घर वालों ने खाना डायरेक्ट उसको नहीं परमिशन मिलती, तो ज़ाहिर एहलकारों तक के और उसके ज़रिए ही रसाई मिलती है। तो एहलकार इस तरह क्यों करते? क्या इस ऐसा करना चाहिए? यार ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो लोगों के 90-90 लाख रुपए दुनिया खा गया सैंडविच को लेकर। अब देख रहे 90 लाख तो समझ जाती है बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब ये जो इधर तो होता है लोगों ने साइड में, इधर तो लोगों ने 10-10 9-9 करोड़ रुपए अपने अकाउंटों में ट्रांसफर कर लिए हैं। लोगों के प्लाट निकल गए, करोड़ों रुपए निकल गए। तो सैंडविच तो बहुत छोटी चीज है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो 90 लाख रुपया लेना, चलो वो तो एक बड़ी रकम थी, चलो आप किसी काम। अब मुझे बताइए वो 90 लाख में अगर 2-3 हजार का वो सैंडविच खरीद के भी खा सकते हैं ना, कि उन्होंने उसी वो सैंडविच भी उसी के पैसों से खाया है। यार बेसिकली ना ये उन्होंने खाया होगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वो एक माइंड बन जाता है ना कि कुछ भी अपने पल्ले से नहीं खाना। ठीक, तो वो जहां तक मैंने प्रैक्टिस में चीजें देखी है, उन्होंने खाया होगा। लेकिन
डक्की भाई को भी इस पे यही कहना चाहिए कि चलें खाया पिया मैंने माफ किया, बाकी जो है वो दे दें। जी बिल्कुल, आपने फ़ियाज़ अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने एनसीएसी के हवाले से और डक्की भाई के हवाले से जो केस था, उन्होंने बड़ी तफ़सीलन जो है गुफ्तगू की और उन्होंने तमाम तर डिटेल जो है बताई। उसमें एनसीसीए को रिलीफ़ जो गिरफ्तार है उनको कैसे मिलेगा, उसके बाद जो केस का इस वक़्त जो ट्रायल चल रहा है, इसमें जो डिले प्रैक्टिस जो है उस वाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की कि डिले प्रैक्टिस क्यों की जा रही है, क्योंकि ये एफआईए साइबर क्राइम के जो अफसरान हैं ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये एक्सपर्ट हैं, जो कि ये एफआईए जो है ये तमाम तर इस तरह के केसेस को ऑलरेडी जो है वो फेस कर चुकी है, इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। तो नाज़रीन ये आज की अपडेट थी इस हवाले से, एनसीसी के हवाले से। तो नाज़रीन मज़ीद अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।